साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, उन सपनों पर पानी फिर गया जो सपने देखे जा रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन टूटा और भाजपा से याराना बन जाएगा झारखंड में, और सरकार तो बची रहेगी और अगुवाई भी हेमंत सोरेन ही करेंगे, लेकिन साथ और संग होगा भारतीय जनता पार्टी का। इन सारे सपनों पर पानी फिर गया। हालांकि खबरें हमने भी चलाई थी, क्योंकि ऐसी खबरें हम लोगों को भी मिल रही थी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चीज़ें चल रही होती है साथियों, उसे ही तो हम लोग डिकोड करते हैं, बिटवीन द लाइन समझते हैं और आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो फिर शिकायत आप ही करेंगे, भैया आप ये खबर बताई नहीं है आपने। लेकिन आज जो खेल हुआ दोस्तों बिहार में, जिसकी पटकथा हालांकि इस हफ्ते क्या 2 हफ्ते से लिखी जा रही थी, और गुरु जी के निधन के बाद जिस तरह मजमा जुटा था नेमरा में, वहीं बल्कि दर्ज कर दी गई थी कि अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और आज पटना में उस पर मुहर लग गई जब हेमंत सोरेन पहुंचे, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, मार्च में हिस्सा लिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और पटना की सड़कों पर किस तरह जेएमएम का झंडा भी कांग्रेस और जेडीयू लेफ्ट के झंडों के साथ फहराने लगा और नारे लगने लगे, और हाथ हिला हिलाकर हेमंत सोरेन भी अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद हेमंत सोरेन का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तिस्मार खा नहीं है एनडीए। सीधे सीधे निशाना किस पर आप समझते हैं? मोदी जी पर। सीधे सीधे निशाना किस पर समझते हैं? नीतीश कुमार पर। सीधे सीधे निशाना किस पर है? बाबूलाल मरांडी पर, रघुवर दास पर, और टाइगर कोल्हान कहे जाने वाले चंपई सोरेन पर। कि आपको तिस्मार खा नहीं है। अगर मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, ओबीसी अगर एकजुट हो जाए तो आपको रोका जा सकता है। उन्होंने यही तो कहा ना कि जैसे हमने झारखंड में आपके रथ को रोक दिया। यही बात पटना में कही। लेकिन उससे पहले जो हुआ दोस्तों, लालू जी के आवास पर गए, यानी कि राबड़ी आवास पर राबड़ी जी से मिले, लालू यादव से मिले, साथ में इरफान अंसारी भी थे। और वो बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों का, क्या अपनापन है, क्या आत्मीयता है, क्या सम्मान अर्पित कर रहे हैं अपनी ओर से हेमंत सोरेन, और क्या स्नेह लुटा रहे हैं लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी का प्यार, स्नेह, ममता कैसे निछावर हो रही है हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं ये लोग, सिर्फ जात की, धर्म की राजनीति करते हैं। हमने जब मैया सम्मान योजना शुरू किया तो इन्होंने उड़ा लिया। यही बात तेजस्वी ने भी अपने भाषण में कही। साथियों, हेमंत ने कहा हम करते नहीं हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसा हमने झारखंड में जो कहा वो किया, और यहां भी सरकार बदलिए। सिर्फ बिहार की नहीं, देश की भी सरकार बदलनी चाहिए, उसकी जरूरत है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने किस तरह बता दिया कि आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको कैसे हड़पा जा रहा है, कैसे छीना झपटी मची हुई है, और उसी के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एनडीए। लेकिन ये होने नहीं देंगे। आप लोगों का जो जन समर्थन मिला वोटर अधिकार यात्रा को, और यहां जो मजमा देख रहा हूं, उससे ऐसा लगता है कि अब तस्वीर बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दंश जो झेलता है वो झारखंड और बिहार झेलता है, पलायन का। इसे रोकना पड़ेगा, और हम लोगों की सरकार जब आई तो इस पहिए पर ब्रेक लगनी जरूरी है, और हमारी सरकार, हम लोगों की सरकार इस पर लगाएगी। ये बार बार उनका हमारी सरकार कहने का आश है। समझिए साथियों, 16 सीटें हैं जिस पर दावा था जेएमएम का बिहार में चुनाव लड़ेगी। एक बार उनका विधायक भी रहा है, लेकिन 3-4 सीटों पर लगभग बात बन गई है। यानी कि इंडिया अलायंस महागठबंधन में जेएमएम भी शामिल हो गया। आप मान लीजिए, अब सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। हम चाहते हैं दोस्तों कि कहा क्या है हेमंत सोरेन ने, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। आज फूट डालो और राजनीति करो के
रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया, लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। तो साथियों, आपने सुना, बिहार में तो बवाल सा मच गया है दोस्तों, और इसकी धमक दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। अब नीतीश कुमार और मोदी जी क्या रणनीति अपनाते हैं, चाणक्य साहब क्या नया रवैया अपनाते हैं, क्या रणनीति होगी उनकी, ये देखने की बात होगी। लेकिन आज की जो तस्वीर बिहार में लोगों ने देखी है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ पटना ही नहीं, मगध ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, या झारखंड ही नहीं, बिहार तक, क्या उत्तर प्रदेश और हर जगह के कोने, और कई लीडर वहां पहुंचे और लेफ्ट के लोग भी एकजुट है वहां पर। इसको एंड करता हूं इस बात के साथ कि गठबंधन तय है, जेएमएम मिलजुल कर वहां चुनाव लड़ने जा रहा है और इस सपने पर पानी फिर गया कि भाजपा के साथ मिलकर फिर हेमंत की सरकार यहां बनेगी। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह आप जैसा शेयर करते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों, बल मिलता है, शेयर क्या कीजिए। हम लोग फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी आप आएँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। और हमारी साइट भी है gtlive.com, वहाँ भी जाया करें, खबरें अपडेट होती हैं, उसे भी देखा करें, क्लिक किया करें। और कमेंट तो आप करते ही हैं, लेकिन भाषा का थोड़ा सा आप जो मर्यादा लांघ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ दोस्तों, चेतावनी और धमकी नहीं है, लेकिन बार बार आप वैसी गलती दोहराते हैं तो हम डिलीट कर देंगे आपके कमेंट को। चलिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।